कितना सुंदर लिखा है, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और भीष्म गीता में कहा गया, पति के जीमने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में जीम रही है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद होता है। और भी सुन लो, भीष्म गीता एक और शब्द कहती है, अगर बेटी कुंवारी है, बेटी का विवाह नहीं हुआ, बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ में बैठकर यदि वो भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण करती है। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये तीन काल का हरण करने वाले होते हैं। कौन कौन? जम के बोलिए जरा। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये काल का हरण करने वाले। इनको देने से कभी नहीं घबराना। बहन बेटी आए तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ दे दो, उसको देने से घबराना नहीं। बहन बेटियों को देने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उससे घटता नहीं है, बढ़ता। और करे क्या, जब जब बहन बेटी आती है ना तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। 4 दिन के लिए बहन बेटी आई, उतनी देर में तो भाभी का मुंह भगोना कब जाएगी। और तो और बच्चों पे चौकीदारी बढ़ जाती। बच्चों से कहते जा दादी के कमरे में बैठ जा, तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी हमेशा पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा, अब तो न तू कहती कि दादी के कमरे में बैठ जा। तो मम्मी बोलती जब तक बुआ यहाँ रहे तू दादी के कमरे में रहे। तो मम्मी दादी के कमरे में क्यों? दादी को देखते रहे बुआ को क्या दे रही है, देखते रहे। अब बच्चा दादी के कमरे में जाकर बैठ गया। अब दादी के कमरे में बैठा तो दादी ने भी उसको कहा जा पढ़ने बैठ, के नहीं बैठूंगा। अरे पढ़ने क्यों नहीं बैठता? नहीं बैठूंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहे जब तक यहीं रहे। कहीं कुछ अरे देने से नहीं घटता बाबा, कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन कर रहा है। बहन बेटी को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। गौ माता को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। संत ब्राह्मण को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। पर इन तीनों के आने से लोगों का मुंह फूल जाता है। गाय आई तो डंडा लेके खड़ी हो गई, बताओ अब भी तो रोटी दी थी, फिर आ गई। बहन बेटी आई तो मुंह फूल गया। कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ गया तो मुंह फूल गया, बताओ पंडित जी फिर आ गए, मतलब दक्षिणा देना पड़ा, अभी तो दी थी 15 दिन पहले, फिर देना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण, गाय और बेटी काल का हरण कर लेती है, काल को जीत रही। तुम्हारा काल हरने के लिए आई। तो निवेदन है, अगर बेटी पिता के साथ में भोजन कर रही है तो उस बाप की अकाल मौत नहीं होती, काल को हरती है। और माताओं से निवेदन है, आपका नियम है कि आप अपने पति के साथ ही भोजन करती हो, तो हम आपका नियम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप शादी से नियम लेके बैठी थी। पहली बार जब उसने टेबल पे तुमको गुलाब जामुन खवाई, तुमने उसको खवाई, उसी दिन से भ्रष्ट बाड़ा जो चालू हुआ था। तो हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ, पर सुधरो, थोड़ा सा सुधरो। तुम्हारा एक साथ भोजन करने का नियम है, खूब प्रेम से करो, पर निवेदन इतना सा है, थाली 2 लगाओ। कितनी लगाओ? 2। एक आपकी एक उनकी, दोनों बैठ के पाओ, पर एक थाली में दोनों मत पाओ। एक थाली में दोनों नहीं, वो मदिरा के तुल्य होता है।